अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माय सिंपल कुजीन। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी और क्विक लजीजा रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही सॉफ्ट रसमलाई की परफेक्ट रेसिपी है। इससे पहले मैंने लजीजा की खीर भी आपसे शेयर की है, वो ज़रूर आप देखिएगा। दोनों रेसिपीज़ बहुत क्विक और ईजी हैं। इनको आप अपनी ईद मेन्यू में शामिल कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। रसमलाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो फ्रेश मिल्क ले लिया है। अब इसमें हाफ कप शुगर या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करेंगे और इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पर बॉईल करने के लिए रख देंगे, चम्मच चलाते हुए। जब तक मिल्क बॉईल हो रहा है मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये रसमलाई हम लजीजा रसमलाई मिक्स के पैकेट से बनाएंगे और ये तकरीबन 65 ग्राम्स का पैकेट है और 1 किलो दूध इसमें यूज़ होता है और इससे तकरीबन 15 से 16 रसमलाई बन जाती है। तमाम इंस्ट्रक्शंस इस डब्बे पर मौजूद होती हैं और इंग्रेडिएंट्स भी, और मैं आपको इसको बनाने का तरीका बता रही हूँ। अब मैंने एक अंडा ले लिया है और इसको मैं एक बोल में तोड़कर इसको अच्छी तरह से फेंट लूंगी और फेंट कर इसको मैं एक तरफ रख दूंगी। अब जो रसमलाई के पैकेट में से ये साशे निकला है इसको मैं ओपन करके सारा पैकेट मैं इस बोल में डाल रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। ऑयल में से पहले मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूंगी। एक साथ मैं पूरा ऑयल शामिल नहीं करूंगी, बाद में देखकर शामिल करूंगी। इसके साथ ही अंडा भी मैं पूरा नहीं ऐड करूंगी, इसमें पहले हाफ अंडा ऐड करूंगी, क्योंकि अगर ये थिन हो गया, पतला हो गया तो इसको हैंडल करना मुश्किल होगा और अगर ये हार्ड हो गया और इसमें क्रैक्स पड़ रहे होंगे तो आपकी रसमलाई टूट सकती है। तो जब ये हार्ड अगर हो गया तो इसमें हम अंडा और ऑयल थोड़ा सा और शामिल कर लेंगे। तो ये थोड़ा अपने हिसाब से हम इसको सेट करेंगे कि एक नॉर्मल सा सॉफ्ट सा डो बनाना है। अब यहाँ पर डो बहुत सूखा सूखा लग रहा है तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल और ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा सा अंडा मैंने और शामिल कर दिया है और अब मैं इसको गूंद रही हूँ। तो ये देखिए एक साथ होता जा रहा है यहाँ पर ये, और आटा स्मूथ हो गया है और इसमें जो क्रैक्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर दूध को देखते हैं तो ये बॉयल होने वाला है, तो मैं इसमें 7-7 चम्मच भी चलाती जाऊंगी ताकि नीचे ना लगे ये। 1 मिनट के बाद मैंने इस आटे को उठाकर इसका रोल बना लिया है लंबा सा, और इस आटे में मैंने तकरीबन आधा अंडा और 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया था, तो ये बन गया है। और अब इसमें से छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे ताकि रसमलाई बना लें, और यहाँ पर मैंने 15 तकरीबन पीसेस इसके बना लिए हैं। अब एक पीस को उठाकर और इसको दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह से रोल करेंगे कि इसमें सारे क्रैक्स खत्म हो जाए और एक बॉल शेप बन जाए। और जब ये बॉल जैसी बन जाएगी, ये देखिए यहाँ पर इस पर कोई क्रैक्स नहीं है, तो अब इसको हम थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे और इसको एक रसमलाई की शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको प्रेस करके ये एक रसमलाई बना ली है। इसी तरह से मैं सारी रसमलाइयाँ बना लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने सारी गोलियां तैयार कर ली हैं इसकी। अब उबलते हुए दूध में हम गोलियां फौरन बनाते ही डाल देंगे और इन गोलियों को बना के रखना नहीं है वरना ये हार्ड हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर ये सारी गोलियां इस दूध में डाल रही हूँ और आंच को मैंने बिल्कुल तेज कर दिया है और ये अभी देखें गोलियां बिल्कुल नीचे हैं और इसमें अंदर ही अंदर पक रही हैं। 10 मिनट तक हम इनको तेज़ आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये गोलियां ऊपर आ गई हैं और नज़र आ रही हैं, तो मैं इनको स्पून से प्रेस करते हुए और टर्न करते हुए मज़ीद 5 मिनट और पकाऊंगी, तो ये खुद ब खुद फूल जाएंगी और बहुत अच्छी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तकरीबन 10 मिनट पकाने के बाद आप देखें ये बहुत अच्छी सी फूल भी गई हैं और दूध रिड्यूस हो गया है और बहुत अच्छी सी ये सॉफ्ट हो गई हैं। तो मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी। रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद मैंने इसको एक सर्विंग बोल में निकाल लिया है और इसको ऊपर से बादाम से मैंने गार्निश कर लिया है, क्योंकि ये आमंड फ्लेवर की रसमलाई, तो इसको मैंने बादाम से गार्निश किया है और इसको 2 घंटे मैंने ठंडा कर लिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी रसमलाई रेडी हो गई है। तो इसको आपने ज़रूर ईद पर ट्राई करना है। अब मैं इसको निकाल कर दिखाती हूँ और ये देखिए मैं इसको तोड़ूंगी तो कितने ईजीली ये टूट रही है, बहुत ही सॉफ्ट है और देखें बीच में से कोई गुठली नहीं है इसके, मैंने इसको हाफ किया है। तो व्यूवर्स ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रसमलाई रेडी हो गई है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।